चुनावी बयान चुनेगी जनता ही और पूछेगी जनता ही। देना होगा जवाब, शहर मांगता है जवाब, क्योंकि सवाल शहर का है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। INS 24/7 की खास पेशकश सवाल शहर का है। मैं आप सभी का बहुत स्वागत है। इस खास पेशकश में हम निकाय चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के शहरों की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। हम हर शहर का मिजाज समझने की कोशिश करेंगे। चुनावी मौसम में जनता के मुद्दों को जानने का प्रयास करेंगे और शहरों के सियासी समीकरण को आपको बताने की भी कोशिश होगी। तो आज हम बात करते हैं धमतरी की। धमतरी की जनता की आवाज हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके पहले थोड़ा धमतरी को जान लेते हैं। धमतरी शब्द जो है वो धम और तरी। साल 1998 में धमतरी जिला अस्तित्व में आया। इसके पहले धमतरी रायपुर जिले का एक हिस्सा था। धमतरी जिले का कुल क्षेत्रफल 2029 वर्ग किलोमीटर है। धमतरी जिले की मुख्य नदी है महानदी। राजधानी रायपुर से धमतरी की कुल दूरी 78 किलोमीटर है। और अब बात करते हैं हम धमतरी नगर निगम की। धमतरी शहर की सबसे बड़ी समस्या की जो है जल भराव की। बरसात के दिनों में धमतरी शहर के कई वार्ड जलमग्न हो जाते हैं। यहाँ पर जल भराव की स्थिति बन जाती है। धमतरी का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से दम तोड़ चुका है। धमतरी का बस स्टैंड बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। यात्रियों के लिए पेयजल तक की सुविधा नहीं रही है। बस स्टैंड में बसों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है कि शहर में पार्किंग की भी सुविधा नहीं है। इसके अलावा धमतरी की जनता साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं होने के चलते त्रस्त है। और अब वक्त हो चुका है धमतरी की ग्राउंड रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता के बीच जाएंगे और टटोलेंगे कि उनका मन में आखिर आने वाले महापौर को लेकर क्या तस्वीरें बन रही है, क्या चुनावी मुद्दे हैं और तमाम वो सवाल जो है जनता के बीच जाकर हम पूछेंगे। इससे पहले हम बस स्टैंड में पहुंचे हैं। पहले आपको बस स्टैंड की तस्वीर दिखा देता हूं। ये बस स्टैंड है। लगातार धमतरी वासियों की मांग रही है कि हाईटेक बस स्टैंड बनना चाहिए, लेकिन निगम के जो भी बजट पास हुआ है उसमें हाईटेक बस स्टैंड के लिए बजट लाया जाता है, लेकिन पैसा स्वीकृत नहीं होने के कारण आज तक हाईटेक बस स्टैंड नहीं बन पाया है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये डेली न्यूज की एक दुकान है, यहाँ से हम भैया से बात करते हैं। भैया, आप कितने समय तक रहते हैं दुकान में? रात के 8:30 बजे तक, सुबह 5 बजे से 8:30 बजे तक। चुनाव आ रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे? चुनाव आ रहा है, मुद्दा यही होगा कि आज तक न बस स्टैंड में सुविधाओं की बहुत कमी है। बस स्टैंड में गाड़ियों की खड़े होने के लिए पार्किंग व्यवस्था ढंग से नहीं है। बस लोग के खड़े होने के लिए व्यवस्था ठीक नहीं है। और दूसरी बात क्या है, आज तक यात्रियों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे होटल से, ठेला से और अगल बगल से मांग के यात्री न पानी लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। खासकर लेडीज वर्ग के लिए बहुत तकलीफ है यहाँ पे। और अन्य सुविधा तो यहाँ कुछ विकास बस स्टैंड का कुछ हुआ ही नहीं है। महापौर के न आते देखे हैं आज तक हम महापौर को, यहाँ न जाते देखे हैं। निगम का चुनाव आने वाला है, क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में? अरे मुद्दा तो बहुत सारा है यार। मुद्दा गिनाऊंगा ना तो चुनाव जो अभी चुनाव शुरू होने वाला है ना वो खत्म हो जाएगा, तो मुद्दा ही खत्म नहीं होगा भैया, ऐसा स्थिति है। और बस स्टैंड में आपका दुकान है, बस स्टैंड में क्या सुविधाएं हैं, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए था और जो नहीं हुआ है? अरे क्या बताए भैया, अभी 5 साल कांग्रेस का शासन था, महापौर एक दिन झाँकने तक नहीं आया भैया बस स्टैंड में हमारे। यहाँ ना पानी का सुविधा है, ना वो उठने बैठने का सुविधा है, ना जो प्लेटफार्म बना है, धर्मशाला बना है, यहाँ तो उठने बैठने का पानी की व्यवस्था नहीं है। बस लगा रहता है तो बैठे उठते नहीं है। बस दारू पीने वाले, गांजा पीने वाले वही नजर आते हैं और कोई नजर नहीं आते वहाँ भैया। पब्लिक देखिए यहाँ बैठे हैं, पब्लिक के देखो नहीं तब इसको प्लेटफार्म में बैठना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ बैठे हुए क्यों बैठे? वहाँ तो दरबार, मंदहा, गंजा सभी लोग बैठे हुए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। महिलाओं का अहम भूमिका होता है चुनाव में, महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बस स्टैंड में रहते हैं, बस स्टैंड में साफ सुथरी क्या व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं। चुनाव नजदीक है, चुनाव नगर निगम का फिर आ रहा है, कैसा महापौर चाहते हैं? एक दिन नहीं आया कोई देखे बस। अभी कैसे टाइप महापौर चुनना चाहते हैं? अभी तो प्लेटफार्म में लाइटें बंद है और ये लाइट मैंने को दिन नहीं चले। हम हाँ, लाइटें नहीं चले। पिछले कांग्रेस के महापौर से 5 साल में क्या विकास? पहले भी विकास नहीं, अभी भी विकास नहीं, कभी विकास नहीं है। 92 दुकान खोले तब से विकास नहीं।
मैं अभी इनके दुकान नहीं खोले हूँ, रात पर वहाँ चला गई तब तो दुकान खोले हूँ, फिर कोई सुनने वाला नहीं। अब फिर वोट देने का समय आ गया, कैसा महापौर होना चाहिए, कैसा चाहते हैं आप? अब ऊपर किस्मत है, जैसे हो ही वैसे हो ही। भाई नगर निगम चुनाव अभी नजदीक है, महापौर कैसे होना चाहिए? महापौर 20 रुपया डालना है, महापौला ये सुनाई नहीं करे, एक ऑफिस में जावे फिर भी बात नहीं करे। आज तक हमारे गरीब की कोई रक्षा नहीं करते हैं। तो 5 साल में तुमने महापौर देखे नहीं हो गए तुम? बस स्टैंड में होकर मुँह नहीं देखे यार, न हमारे महिमा सागर वार्ड में हम लोग छैया नहीं खुले हैं। क्या समस्या है यहाँ? बस हमारा समस्या है कि सब जहां में घर बनाते थे हमरो मन के बन जाए कहीं फार्म भरे हैं तब कथे कि तुम भूल जाओ कहीं चुटकी बजाते, पार्षद चुटकी बजाते, महापौर चुटकी बजाते, तो हमारे तो गरीब का कोई चिन्हारिश करे या नहीं है बाबू। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप एक युवा है, कैसा महापौर चाहते हैं और बस स्टैंड में अभी क्या क्या विकास हुआ है? बस स्टैंड में तो अभी विकास तो देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ है अभी, बाकी वैसी का वैसी है सब। गाड़ियां भी ऐसी लगा रहता है, उसके लिए भी परेशान रहते हैं हम लोग, बार बार उसको हटाने के लिए जानवाना पड़ता है। नाली में भी बरसात के समय में पूरा दुकान के अंदर आ जाता है पानी पूरा भर जाता है, तो बहुत परेशानी होती है इसके लिए। कुछ नहीं हुआ, वैसी का वैसी है, कोई सुधार नहीं हुआ है। महापौर के आने से कुछ नहीं हुआ है। धमतरी की अर्थव्यवस्था, धमतरी की बाजार की लोगों से हम जानने के लिए पहुंचे हैं। धमतरी बाजार की समस्या क्या है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। यहाँ बाजार में भी छोटे व्यापारियों से भी बातचीत करेंगे और उनके समझते हैं कि वो क्या सोचते हैं। बाजार के लिए महापौर क्या किया गया? वहाँ पर जो धमतरी के लिए अच्छे से उन्नति कर सके वो अच्छा रहना चाहिए। कितने साल ये पुराना है बाजार और अभी तक क्या यहाँ विकास हुआ है बाजार? बाजार तो खुला था, उसको बनवाए हैं, लेकिन ऐसे है कि सब बैठते थे यहाँ अंदर में, सब लोग कोई नहीं बैठते यहाँ, गिराहक नहीं आते करके सब लोग बाहर में बैठते हैं और सब रोड में खरीद के चले जाते हैं और हम लोग बाहर लगाते हैं दुकान, तो पुलिस वाले लोग आके हम लोगों को परेशान करते हैं अंदर में बैठो करके। और जब उन लोगों को ला के अंदर में बिठाओ करके बोलने से उन लोगों को नहीं लाते, रोड में सब लगाए रहते हैं। यहाँ बस 3 दुकान है, यहाँ 30 दुकान में बस 3-4 दुकान बस लगे हैं यहाँ। बाजार में कुछ और छोटे व्यापारी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। फूल का व्यापार करते हैं यहाँ पे भैया। नगर निगम चुनाव नजदीक है, बाजार में क्या सुविधा होना चाहिए, क्या नहीं है? आपके चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? बाजार में तो कुछ है समस्या, बाजार का कुछ समस्या है। हाँ। उसके लिए आवेदन दिए थे, पर वो कुछ ठेकेदार आधा काम करके छोड़कर चला गया वो, उसके बाद दोबारा देखा नहीं वो। क्या क्या समस्या आती है बाजार में? बाजार में बहुत समस्या, यहाँ लाइट का है, पानी का है, और वही सुविधा एक है इसमें, शटर लग जाए दोनों साइड, शटर लग जाए तो क्या रात में यहाँ पूरा पीने खाने वाले बैठते हैं, हमारे वो वायरिंग वगैरह काट के तोड़ के फेंकते हैं, उससे हम लोग को नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। अब फिर से चुनाव है, कुछ दिन बाद नगर निगम का चुनाव होना है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे को लेकर आप वोट डालेंगे? मुद्दा क्या है, शहर के विकास के लिए रहेगा मुद्दा जो भी है। फिर नगर निगम चुनाव नजदीक है, क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में? नगर निगम चुनाव में सबसे पहले तो मेरे हिसाब से शहर को देखना चाहिए। जो भी पार्टी का मेयर बैठे, चाहे वो भाजपा को हो चाहे कांग्रेस का हो, मेरे हिसाब से सबसे पहले उनको शहर का विकास के लिए देखना चाहिए, उसके बाद व्यापारियों का सपोर्ट हो। और मैं तो ये चाहूंगा कि युवा वर्ग का महापौर बने। अभी क्या क्या परेशानी होती है? अभी पिछले 5 साल कांग्रेस की रही, उससे पहले भाजपा की रही, जो 10 साल में जाके कितना विकास देखते हैं? 10 साल में तो बहुत कम विकास दिखा है मेरे को। जैसा कि पिछले कई वर्षों से आप भी देखते आ रहे हैं कि हर साल बरसात के समय में 40 वार्ड में से कुछ वार्ड तो जल भराव में ही डूब जाते हैं। जैसे सबसे पहला वार्ड आमापारा, लगभग 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता है भैया। लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है, वहाँ के व्यापारियों को बहुत परेशानी होती है व्यापार करने में। नगर निगम चुनाव नजदीक है, आप एक व्यापारी हैं, क्या विकास देखते हैं इन 5 सालों में?
5 या 10 सालों में भी हमने देख रहा है, जब से निगम बना है उसके बाद से ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ है जिसको खुद वहाँ सत्ता जो थे उन लोग बता सकें कि हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में ये किया है। आप देखिए, आज भी हमारे समकक्ष जो और शहर हैं धमतरी के, वहाँ हम जो विकास देखते हैं उसके मुकाबले में धमतरी में आवारा पशु, उसके बाद सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा जो कई बार नाप होती है लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं होता जिससे हमको एक सुगम यातायात मिल सके। और आप देखिए मेडिकल कॉलेज या और भी सड़कों का जो हाल है, यहाँ पे धूल है, धूलों के कारण कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, उस ओर कभी भी ना जिन्होंने सत्ता में आए हैं उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। और मैं तो अभी यही चाहूंगा कि इस चुनाव में एक ऐसा हमको प्रतिनिधि मिले जो उत्साहजनक और अपने हित को छोड़ के जनता के हित में वो काम करे, तो हम लोगों का कुछ भला हो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, मेरे को लगता है पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अगर पिछड़े जिले में अगर नाम होगा तो शायद धमतरी ही होगा, मेरे को ऐसा अनुमान है। क्योंकि जब से हमने अपना समझो होश संभाला होगा, धमतरी में कभी भी हमने, जब पालिका थी और आज निगम भी है, तो भी हमने कभी विकास तो हमने देखा ही नहीं है यहाँ पर। और अगर विकास के लिए जो मूलभूत चीज़ें शहर के अंदर होनी चाहिए जो निगम क्षेत्र में आती हैं, जैसे कि हाईटेक बस स्टैंड और यहाँ के जो मूलभूत जो कहने का चाहिए सड़क, पानी, नाली, इनसे भी संबंधित जो है उसमें हम बहुत पिछड़ चुके हैं। और एक वेल डेवलप्ड मार्केट बनना था, जैसे हमारे सामने गोल बाजार है, आज भी ये बहुत पिछड़ा हुआ है। और इसके अलावा अब मैं चाहता हूँ जो भी हमारी निगम में सरकार बैठे वो धमतरी हित में सबसे ज़्यादा हित, शहर का हित और शहर के विकास को लेकर के जो आगे आए, मैं उसी से उम्मीद करता हूं कि वह महापौर बने जो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे धमतरी के लिए एक मील का पत्थर साबित करें इन 5 सालों में, आने वाले सालों में। चुनाव नजदीक है, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होंगे और कैसा महापौर आप लोग चाहते हैं? धमतरी के विकास के लिए ऐसा महापौर चाहिए जो धमतरी का विकास कर सके। नेता तो बहुत हैं शहर के अंदर, लेकिन आप देख सकते हैं हम नगर निगम क्षेत्र के अंदर रहते हैं और हमको ना सड़क की व्यवस्था सही मिल पाती है, ना नाली की व्यवस्था है। सिर्फ निगम के नाम पे नगर वासियों के द्वारा टैक्स वसूला जा रहा है, सुविधाएं कुछ भी नहीं है। सारे सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए, ऐसे जनप्रतिनिधि की उम्मीद रखते हैं धमतरी के नगरवासी। नगरीय निकाय चुनाव अब नजदीक है, क्या कुछ मुद्दे होंगे इस चुनाव में? चुनाव में तो हमेशा विकास का मुद्दा प्राथमिकता पे रहता है, लेकिन सच कहा जाए तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। भाई सड़क खराब हो गई, 3 साल में सड़क बनना है तो सबका कमीशन जुड़ा हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक सबको कमीशन चाहिए। चाहे तो जैसे कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सस्ता रहो बार बार और महंगा रहो एक बार। सीसी रोड बन जाए तो 40-50 साल धमतरी का रिकॉर्ड है, हमारी सड़क सदर की 50 साल चली है तो 50 साल चल सकती है, लेकिन सबको मिल बांट के खाना है। और ये एक सिस्टम की एक अभिशाप है या मजबूरी है, ऐसा समझिए। और आप अगर मुद्दों की बात करते हैं तो मुद्दों को मैं सिलसिलेवार बताना पसंद करूंगा ताकि जनता के बीच और लोगों के बीच सही स्थिति चली जाए। ये मेरा आकलन है, मेरा सर्वे है, इस पर मैंने मेहनत भी की है। जैसे कि धूल और धुएं से ग्रस्त है नगरीय क्षेत्र, यहाँ 156 राइस मिलें आसपास है, इनका जो राखड़ धूल जो है, अर्जुनी गांव हो चाहे शहर हो, सबका जीना जो मुहाल है और सबका जीवन घट रहा है। फेफड़ों में धूल धुआं और राखड़ जा रहा है, लोगों की आंखें भी खराब हो रही है। तो ये कोई छोटी समस्या नहीं है। नंबर दूसरी बात करें, जिस शहर को बोलते हैं कि सुंदर बनाना है, इसे और सुंदर बनाना है, बहुत सारे होर्डिंग्स भी लगे थे कि आपका शहर सुंदर है, इसे और सुंदर बनाना है। लेकिन जिस शहर में जिस मुख्य सड़क पे हर आधे घंटे में ट्रैफिक जाम हो जाती हो, हर जरूरी काम करने वाले आदमी को कहीं आना जाना है वो जाम हो जाता हो, इस शहर के बारे में क्या राय रहेगी? ये एक दुखद स्थिति है। सड़क चौड़ीकरण का पिछले 20 सालों से प्रयास चल रहा है ताकि व्यवसाय बढ़े, लेकिन उस पर एक कदम भी नहीं चला गया। पूरे 5 साल तक पिछली कांग्रेस की सत्ता भी रही नगर निगम में, उस पर एक कदम भी नहीं चले। यहाँ मेन सड़कों में जो लोगों ने सीढ़ियां निकाल दी है 4-4, 5-5 फुट, उनको भी अगर अंदर कर देते तो भी एक रास्ता बनता है आवागमन का, वो भी नहीं किया गया।
क्लीन धमतरी, ग्रीन धमतरी सिर्फ एक नारा है। आप किसी मोहल्ले में चले जाइए, गंदगी बजा रही है, वायु प्रदूषण है, हर प्रकार का प्रदूषण है। और बरसाती जल भराव से आधा शहर पानी में डूब जाता है। आमापारा तो पिछले 50 साल से संघर्ष कर रहा है, नाव चलाने तक की बात हो गई थी, लेकिन उसका कोई निदान अब तक नहीं हो पाया है। पीडी नाला के पास जहां बरसाती पानी का जल भराव होने के कारण जाम होता है, उसको ऊंचा करने के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा, जबकि बहुत बड़ी समस्या उस एक पॉइंट से ही हल हो सकती है। पार्किंग जो शासन की योजनाओं के अंतर्गत बना था पुराने बस स्टैंड में, बालक चौक में, जो शासन की योजना के अंतर्गत सामुदायिक भवन और विद पार्किंग जो बना था, उसको पिछली सत्ता ने दुकानों को बेच दिया है। इसलिए घोषित रूप से एक भी पार्किंग इस शहर में नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं, अभी जो पार्किंग टेम्परेरी दी गई है मकई गार्डन के पास, वो अस्थायी व्यवस्था है और तात्कालिक व्यवस्था है। उस स्मार्ट सिटी के अंदर तक क्या काम यहाँ कर रहा? मेरे को बताइए, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सबसे पहले तो बस स्टैंड आता है, जिसको आप हाईटेक बनाना है बोल रहे हैं, कोई नहीं बना रहा है। जो भी जगदलपुर रायपुर जाता है, धमतरी के बारे में बहुत गलत राय लेके जाता है कि जिनके बस स्टैंड को देख के पता लग जाता है धमतरी निगम क्षेत्र में क्या हालत है। गोल बाजार की बात करेंगे, गोल बाजार में देखिए गरीबों की 100-150 रुपए की सब्जी रोज आवारा जानवर खा जाते हैं, उनसे निजात नहीं है। बिल्डिंग इतनी पुरानी हो गई है कि उसके जो लेंटर के जो हिस्से हैं वो दुकानों पे गिर रहे हैं और उनका बुरी तरह नुकसान हो रहा है। व्यापारियों के लिए अलग अलग बाजार बनाने थे, कपड़ा व्यापारियों के लिए, लोहा सीमेंट व्यापारियों के लिए नहीं बनाया गया है। और गोकुल नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, औद्योगिक नगर, सिर्फ ये सपना है और ये सिर्फ मुद्दे हैं सिर्फ वोट बटोरने के लिए। निकाय स्कूलों की व्यवस्था दुर्दशा है, वहाँ ठीक से शिक्षक नहीं है, संख्या नहीं है, बिल्डिंग पुरानी होगी। नथुराव जी जगताप हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो बिल्डिंग कभी भी बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस तरह की अनेक योजनाएं हैं। अपने नगर निगम के पास ही खैया है जिसे गंदे कचरे से पाटा जा रहा है और किसी ने आग भी लगा दी है, तो पूरा शहर धूल धुएं और घुटन की चपेट में है। इतनी नजदीक में होने के बाद भी उसका कोई निदान नहीं कर रहे हैं। और सरोवर हमारी धरोहर जो है, एक नारे के रूप में अगर जिनको देखना है वो धमतरी आ सकता है कि कैसे एक ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए एक पुराने नगर पालिका अध्यक्ष ने मुफ्त में मिट्टी दे दी, बदले में गहरीकरण तालाब का करने कहा। वो दिन है और आज का दिन है। 22 तालाब शोकपीट बन गए हैं और पूरे धमतरी का भूजल स्तर गिर गया है। महिला प्रसाधन की हालत ये है, पुरुष तो कहीं भी अपना काम चला लेता है, घनी आबादी में कहीं भी महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रोज शर्मसार होना पड़ता है, रोज बेइज्जती होती है। और एक सबसे बड़ी समस्या जो है पेंटिनगंज का क्षेत्र, जो 45 एकड़ का क्षेत्र है, जिसको 30 एकड़ को लीज में सब दे दिया गया है, लेकिन 15 एकड़ आज भी ऐसी है कि उसका अगर सीमांकन करे, व्यवस्थापन करे, अपने नियंत्रण में ले, तो वहां से इतना पैसा आ सकता है कि आज दिन जो नगर निगम में हड़ताल होती है, तनख्वाह समय पे न मिलने के कारण एक पेंटिनगंज से इनका जीवन भर का खर्चा निकल सकता है। इस तरह की अनेक समस्याएं हैं। विषय बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए चुनाव नजदीक है जी। महापौर कैसा चाहते हैं? महापौर तो ऐसा हो, मैं कहता हूं कि वो तनख्वाह से उसको मतलब ना रहे, तनख्वाह जनता को समर्पित कर दे और अपना डेरा डाल दे नगर निगम भवन में और अपना जीवन समर्पित कर दे। जिस तरह जैन धर्म में, जैन संप्रदाय में एक लड़कियां दीक्षा लेकर भगवान के नाम से घर छोड़ के निकल जाती है, अपने परिवार घर छोड़ के निकल जाती है, वैसा कोई महापौर अगर मिलता है जो नगर निगम में अपना संकल्प लेके जनता से वहां सेवा करने के लिए 24 घंटे वहां उपलब्ध रहे और वहां के कर्मचारियों का भोजन भी वही बने, ताकि जो 3 घंटा कर्मचारी गायब रहते हैं और लोग भटकते रहते हैं उससे भी फुर्सत मिले। और ईमानदारी है तो प्रतिनिधि वापसी का अधिकार भी दे कि काम पसंद ना आए तो 2.5 साल में वापस बुला लेना। ऐसा कोई शेर दिल हिम्मत वाला इंसान जिस दिन महापौर धमतरी को मिल गया तो धमतरी का ग्रहण इसलिए हट जाएगा क्योंकि विधानसभा में पहले दुर्दशा झेल रहे हैं, सरकार बनती है कांग्रेस की, भाजपा का विधायक जीत जाता है, भाजपा का विधायक बनती, कांग्रेस का सरकार बन जाती, तो ये जो ग्रहण चल रहा है धमतरी क्षेत्र में ये हट सकता है। हमने धमतरी के लोगों से बातचीत की, हर वर्ग के लोगों से जानने की कोशिश की और मतदाता के मन में क्या चल रहा है और कैसा महापौर चाहते हैं, सबने खुलकर अपनी बात रखी। अब उनका जवाब उस दिन तय होगा जब ईवीएम में बटन दबाकर अपने पसंद का महापौर धमतरी के विकास के लिए चुनेंगे। धमतरी से भोजराज साहू, INS 24/7। और इसके साथ ही हमारी खास पेशकश सवाल शहर का है। मैं आज के लिए इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।